According to CBI sources, the central agency maintains that the outcome of the probe into the RG Kar Medical College rape and murder case depends on the DNA profile report. The CBI has faced several challenges till now, such as the contaminated crime scene, the delayed evidence collection, the re-examination of witnesses, amongst others. The central agency has also now had several run-ins with Kolkata police in terms of handing all the evidence over, the case diaries and other details on time. Sources inform us that the case's outcome now hinges on all the crucial DNA profiling that has been found in the fluid that was found on the victim, which could either confirm or complicate the investigation. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. He's joining us live from the RG Kar Hospital in Kolkata. Renik, take our viewers through what is it that our sources within the CBI are now informing us. देखिए, सीबीआई के सोर्सेज की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना का जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, उसमें 10 लोगों का अभी पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई की तरफ से किया गया है, जिसमें मेन एक्यूज संजय रॉय, उसके साथ और भी 9 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। मगर कुल मिलाकर ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, इसका जो जवाब इसको लेकर भी कोई अंतिम रिपोर्ट पर नहीं पहुँच पाएगा सीबीआई, और इसी वजह से डीएनए सैंपल जो लिया गया था वो डीएनए मैपिंग के बाद ही इसका जो फाइनल रिपोर्ट, इसका जो कंक्लूजन में पहुंचने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। जैसे सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग किया गया है, जो बॉडी के अंदर से जो वाइट वेसिस्ट फ्लूइड जो मिला है, उसका जो डीएनए और उसके साथ साथ ही ये जो विक्टिम का डीएनए सैंपल और संजय रॉय का डीएनए सैंपल, ये तीनों का सैंपल जो है ये प्रोफाइलिंग करने के लिए भेजा गया है, और नेशनल जो साइंस लैबोरेटरी है उसमें ये प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया है, और 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो रिपोर्ट आता है। मगर कोलकाता पुलिस और सीबीआई की तरफ से जो रिक्वेस्ट किया गया है, और उसी वजह से 2-3 हफ्ते के अंदर ही इसका जो रिपोर्ट सीबीआई के हाथ में आ जाएगा, और ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद ही ये पूरा घटना में कौन शामिल है, इसका जांच सीबीआई की तरफ से कंक्लूजन में पहुंचा जाएगा। जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में, जैसे कि बहुत सारे बातें चल रहा था कि इसमें क्या संजय का अकेला काम है या संजय के साथ और कोई मिला हुआ है, क्योंकि इतना दिन से संजय को पूछताछ में भी संजय का जो बयान सेटिस्फाई नहीं है सीबीआई ऑफिसर्स, और इसी वजह से डीएनए प्रोफाइलिंग का रिपोर्ट के ऊपर ही पूरा केस का जो इन्वेस्टिगेशन है अभी डिपेंड कर रहा है, ऐसा सीबीआई के सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है। मगर 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही ये रिपोर्ट सीबीआई के हाथ लग जाएगा। उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये रिपोर्ट में क्या है एक्चुअली। इसके बॉडी में जो सीमेंट मिला है, ये सीमेंट क्या संजय का अकेला का है और या तो दूसरा कोई इसमें शामिल है, ये इसका रिपोर्ट भी सीबीआई के हाथ में ये डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से आ पाएगा, और उसके बाद ही ये पूरा केस का जो खुलासा वो सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.